नेक्स्ट टॉपिक है द लेक्स एंड वाटरफॉल्स। इससे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी। लेक्स आर अमॉन्ग द मोस्ट वेरिड फीचर ऑफ द अर्थ सर्फेस। दे ऑक्यूपाई द हॉलो ऑफ द लैंड सर्फेस इन विच water accumulates. Important lakes of the world include Caspian Sea, Lake Chad, Lake of the USA, Canada, like Lake Superior, Michigan, Huron, Erie and Ontario. ये काफ़ी इनको ग्रेट लेक बोलते हैं। ओके, लेक विक्टोरिया, अदल सी, लेक न्यासा, लेक बैकाल, ग्रेट वियर लेक, लेक टिटिकाका, डेड सी, लेक क्रेटर। बेस्ड ऑन द टोटल एरिया ऑक्युपाइड एंड वॉल्यूम द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज कैस्पियन सी। और मतलब ये साइलाइन कम होता है क्योंकि इसमें कई सारी रिवर ड्रेन करती हैं, और ये यूरेशिया में, एशिया और इसके यूरोप और एशिया दोनों के बीच में है। ओके, और रसिया वाला जो एरिया है ना उसी के आसपास है रसिया। और मतलब देखो कैस्पियन सी ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, ठीक है। ये ईरान वाला है, यहाँ तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे हैं, किर्गिस्तान वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद ये रसिया वाला एरिया है, यहाँ अजरबैजान, ठीक है। अजरबैजान इस साइड, वैसे आर्मेनिया है, ठीक है। नहीं, अजरबैजान इस साइड है, आर्मेनिया इस साइड है, तो ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कैस्पियन सी है, एक्चुअली लेक ही है क्योंकि सराउंडेड है। द लेक्स कवर्स एन एरिया 3,71,000 kilometer square. Caspian is a brackish water lake. The Ural and Volga river drain into its northern part. यूरल एंड वोल्गा दो इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है, इसलिए उतना ज़्यादा सैलाइन इसका पानी नहीं है कंपेयर टू ऑल क्लोज बॉडी के। टू द साउथ ऑफ द कैस्पियन सी इज द कारा बोगाज बे विच हैज़ द सैलिनिटी ऑफ अप्रॉक्सीमेट 300 to 350% per thousand, not percent, per thousand. The Great Lakes of the America are located in the east central part of the continent. Lake Superior is the world's largest freshwater lake. Note Lake Huron and Michigan are technically a single lake. Okay. On this basis, Lake Huron and Michigan is the largest freshwater lake by surface area in the world. अगर इसको single मानते हो तो it is one of the Great Lakes located in USA and Canada. लेक बैकाल ऑफ द रसिया इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक। अगर गहरी की बात की जाए तो डीपेस्ट में बैकाल है, हैविंग ए मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द 1642 मीटर। देन बैकाल इज अबाउट 25 मिलियन ईयर्स ओल्ड। लेक बैकाल इज आल्सो नोन एज द सेक्रेड सी। देन लेक टंगनाइका इज द वर्ल्ड्स सेकेंड डीपेस्ट लेक 1470 मीटर। इट इज आल्सो द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लॉन्गेस्ट मतलब लेंथ में। The Lake Titicaca is located on the border of the Peru and Bolivia. काफ़ी important है। It is highest navigable lake in the world. Then it is 280 meter deep lake. Then Lake Victoria is located between Tanzania, Uganda and Kenya. ये मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है यूपीएससी और यूपीपीसीएस में और मल्टीपल स्टेट एग्जाम में। Then Dead Sea is a salt lake bordered by Jordan, Israel, Palestine. Then next है वेस्ट, देखो पैलेस्टाइन क्या है, वेस्ट बैंक ऑक्यूपाइड बाई इसराइल। देन द अदल सी इज ए सॉल्ट लेक, वाटर लेक ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। देन लेक वैन इज द मोस्ट सैलाइन लेक इन द वर्ल्ड विद द सैलिनिटी रीचिंग एज हाई एज 330 per thousand अकॉर्डिंग टू सविंद्र सिंह बुक, मतलब वो भी इस बात किसी बुक का इन्होंने कोट किया है। लेक वॉन इज लोकेटेड इन टर्की। ग्रेट सिलेब, ग्रेट वियर, रेनडियर, विनिंग पेग एंड अथावस्का आर सम इम्पॉर्टेंट लेक्स इन द कनाडा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली एग्जाम में आती है कहाँ पे हैं। ओके, देन यूरेनियम सिटी इज लोकेटेड नियर द लेक अथावस्का जो कि कनाडा में है। द बॉइलिंग लेक इज लोकेटेड इन द डोमिनिका। रेड लैगून इज इन बोलिविया क्लोज टू द चिलियन border. Lake Urmia is in Iran. Then Finger Lakes are a group of small lakes located in the New York state. Then Five Flower Lake is located in the Sichuan province of China. Then Finland is a Nordic country located in the northern Europe. Then Finland is known as the Garden of the Lakes. Then Land of the Thousand Lakes. Lake Saima is the largest lake in the Finland and fourth largest natural freshwater lake in Europe. Then cities that are located near the Great Lakes of the North America are Duluth near the Lake Superior, North America, Chicago near the Lake Michigan, and Buffalo near the Lake Erie.
The city of the Detroit is located on the banks of the Detroit River. Lakes are water bodies surrounded by land on all sides. They are tremendously in size, shape, depth, and mode of the formation. Then, hence, keeping in mind the various competitive exam, the following relevant facts, मतलब इन्होंने कुछ फैक्ट दे रखे हैं लेक के बारे में रिगार्डिंग द लेक्स, लाइक ये आपको पता रहेगा तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, जैसे कि द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई वॉल्यूम लेक बैकाल, बाई टोटल सरफेस एरिया लेक सुपीरियर. ओके. देन लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कैस्पियन सी. ओके. रसिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और कजाकिस्तान. इसका एक कोड है कैस्पियन सी का कितार. ठीक, कितार. कितार का मतलब के से कजाकिस्तान, आई से ईरान, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रसिया. ठीक है, तो ये कंट्रीज को बॉर्डर करती हैं कितार, याद रखिएगा. लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज कैस्पियन सी. ओके. इसमें दो इंपॉर्टेंट रिवर हमने देखी थी, वोल्गा और एक और रिवर थी जो यहाँ पे ड्रेन करती है. ओके. यहाँ पे हमने पीछे देखा था कैस्पियन सी में, ये था ना कैस्पियन सी, वोल्गा रिवर, ठीक है, और यूरल रिवर. ये दो रिवर है जो इसमें ड्रेन करती है, काफ़ी बड़ी रिवर है, मेजर रिवर में. देन अगला है द मोस्ट सैलाइन लेक इन द वर्ल्ड इज लेक असाल, जिबूटी में है. देन लेक विद द लोवेस्ट एलिवेशन डेड सी, जो कि जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक के बॉर्डर पे है, मतलब इनको बॉर्डर शेयर करते हैं डेड सी का. देन हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड ओजोस डेल सेलाडो, ये चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है. देन हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड कौन सी है? लेक टिटिकाका. लेक टिटिकाका काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आ चुकी है, पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे है. देन देखो लेक के बाद हम लेगून देखते हैं. ए लेगून इज ए वाटर बॉडी ऑफ द वाटर सेपरेटेड फ्रॉम द लार्ज बॉडीज ऑफ द वाटर बाई ए नेचुरल बैरियर. नेचुरल बैरियर में इंक्लूड सैंड वॉल्स, बैरियर रीफ, कोरल रीफ, या फिर कुछ भी हो सकता है ऐसा कुछ. देन चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट लेगून इन द इंडिया, वेर एज न्यू कैलिडोनिया बैरियर रीफ in the New Caledonia and overseas region of the France is the largest lagoon in the world. देखो वर्ल्ड की बात की जाए तो न्यू कैलिडोनिया, अगर इंडिया की बात की जाए तो चिल्का लेक, याद रखिएगा. देन बेस्ड ऑन द वॉल्यूम लार्जेस्ट लेक ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट आर एक्सेप्ट द कैस्पियन सी. एक्चुअली अगर कैस्पियन सी को सी माने, लेक न माने, तो उस केस में क्या है लार्जेस्ट, उसकी बात ये लोग कर रहे हैं. जैसे कंटिनेंट में पहला क्या है? अफ्रीका. ओके. अगर अफ्रीका की बात करें तो उस केस में सबसे ज़्यादा मतलब लेक लार्जेस्ट कौन सी है? टंगनाइका. देन एशिया में बैकाल, जो कि रसिया में है. यूरोप में लडोगा. नॉर्थ अमेरिका में सुपीरियर. देन डीपेस्ट की बात की जाए डिफरेंट कंटिनेंट्स में, अफ्रीका में टंगनाइका लार्जेस्ट और डीपेस्ट दोनों हैं. एशिया में बैकाल लार्जेस्ट और डीपेस्ट दोनों हैं. यूरोप में होरिंडल स्वाटनेट, होरिंडल स्वाटनेट, याद रखिएगा यूरोप का. देन आता है वैसे तो लडोगा है लार्जेस्ट, लेकिन डीपेस्ट में ये है. नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट स्लेव लेक. देन साउथ अमेरिका में ओ हिगिंस एंड सैन मार्टिन. देन अंटार्कटिका में वोस्टोक. ऑस्ट्रेलिया में सेंट क्लेयर. ये आपकी डीपेस्ट हैं. द टॉप 5 लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड ऑन वॉल्यूम, मतलब पानी की मतलब वॉल्यूम कितना वाटर उनके इसमें है, तो उसके केस में देखा जाए तो कैस्पियन सी, बैकाल, टंगानाइका, देन सुपीरियर एंड मलावी. ये सीक्वेंस है. टॉप 5 लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया में भी अगेन वही है, कैस्पियन है, सुपीरियर है, विक्टोरिया है, ह्यूरोन है, मिचिगन है. देन टॉप 5 डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कौन सी है? बैकाल, टंगनाइका, कैस्पियन सी, वोस्टोक एंड ओ हिगिंस एंड सेंट मार्टिन. याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. देन लार्जेस्ट लेक ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट बेस्ड ऑन द टोटल सरफेस एरिया कवर्ड. अब अगेन सरफेस एरिया कवर्ड की बेस पे अफ्रीका की विक्टोरिया. ओके. बाकी कैस्पियन सी को एशिया में कैस्पियन सी है, लेकिन अगर इसको सी मानते हो तो उस केस में ये नहीं है, इसलिए. देन ऑस्ट्रेलिया की लेक आयद, यूरोप की लडोगा, नॉर्थ अमेरिका की सुपीरियर, साउथ अमेरिका की टिटिकाका, नॉर्थ अंटार्कटिका की वोस्टोक. द कैस्पियन सी इज ए ट्रांसकॉन्टिनेंटल लेक कवरिंग बोथ यूरोप एंड एशिया. अदरवाइज इफ रिमूव देन लेक बैकाल इज द लार्जेस्ट लेक इन द एशिया. काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, हम पहले से इसको पढ़ चुके हैं. ओके. देन इसी में आगे हम देखते हैं द लार्जेस्ट लेक बाई सरफेस एरिया इन द साउथ अमेरिका इज द लेक मराकाइबो लैगून लेक इन वेनेजुएला. देन ग्रेट लेक्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड द इंपॉर्टेंट सिटीज लोकेटेड नियर देम
अब देखो इसमें देखते हैं, द ग्रेट लेक्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका कंसिस्ट ऑफ द 5 लेक्स, लेक हुरोन, लेक मिचिगन, लेक सुपीरियर, लेक ओंटारियो, लेक एरी। ठीक है, दीज लेक्स आर नोन फॉर दियर इंडस्ट्रियल क्लस्टर एंड इनलैंड नेविगेशन। लेक सुपीरियर, हुरोन, इरी, ओंटारियो क्रिएट द बॉर्डर बिटवीन द यूएस एंड कनाडा, याद रखिएगा। अब देखो इसमें क्या है ना कि सिटीज़ का बता दें कि कौन सी सिटी किस लेक के आसपास है, क्योंकि काफ़ी वन ऑफ द मतलब मेजर इंडस्ट्रियल एरिया ये बनाती हैं। जैसे सुपीरियर के पास थंडर बे कनाडा का है, बाकी डुलुच यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, देन मिचिगन, शिकागो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ह्यूरोन सार्डिनिया कनाडा और बे सिटी यूएसए। देन एडी के पास टलेडो एंड क्लीवलैंड एंड बफेलो यूएसए का है, बाकी ओंटारियो के पास टोरंटो और हैमिल्टन कनाडा का है। देन आते हैं व्हेन द रिवर प्लंग इनटू द सडन फॉल ऑफ सम हाइट दे आर कॉल्ड वाटरफॉल। देखो अभी तक हमने लेक के बारे में पढ़ा, अब यहाँ से जो हम पढ़ रहे हैं ना वाटरफॉल के बारे में पढ़ रहे हैं, वाटरफॉल। ओके, वाटरफॉल के बारे में आप लोग भी देखोगे ना, वाटरफॉल जनरली आप समर के मौसम में इंडिया वाले नॉर्थ पहाड़ों के आसपास जाते हैं वाटरफॉल का एंजॉय करने के लिए। ओके, देन हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज साल्टो एंजल 979 meter. The waterfall is located in Rio Churun, which is a tributary of the river Rio Carayo, which flows through Canaima National Park in Venezuela. The Rio Carayo is a tributary of the Rio Orinoco. Then Tugela waterfall is located on the Tugela in South Africa. Then Victoria Fall lies in the South Central Africa on the border of the Zambia and Zimbabwe. The falls are located on the river Zambezi. In 1989 it was included the list of the World Heritage Site. Then River Falls की बात करें, is located on the river Ribbon Creek in the Yosemite National Park in California. It is 491 meter high. Niagara Fall is located on the river Niagara on the international border between Canada and USA. Then Brown Falls is located in New Zealand, 836 meter. Okay, then हम क्वेश्चन देखते हैं, Which one of the following lake of the West Africa has become dry and turned into desert? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये लेक फैगुइन है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। ठीक है, एक्चुअली ड्राई कर गई थी इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ओके, फैगुइन। देन आते हैं आगे, देखो यहाँ पे मैच करना है, जैसे बलखारा, ठीक है, बलखास या बलखारा, ये आपका कजाकिस्तान में एकदम सही मैच है। आपको इसमें गलत मैच ढूंढना है, गलत कौन सा है, ये सही है। देन टिटिकाका बोलिविया पेरू के बॉर्डर पे नेविगेबल लेक है, सही बात है। देन एरी यूएसए कनाडा के बॉर्डर पे, सही है। बैकाल यूक्रेन में नहीं है, बैकाल रसिया में है, ठीक है, यही गलत है, तो डी ऑप्शन गलत है। देन आता है लेक बैकाल, लेक बलखास इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अगेन सेम वही रिपीटेड क्वेश्चन, कजाकिस्तान में है। देन नियाग्रा फॉल इन द नॉर्थ अमेरिका इज लोकेटेड बिटवीन, किसके बीच में, लेक ओंटारियो लेक इरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा क्वेश्चन आ सकता है। ओंटारियो और इरी के बीच में जो नियाग्रा फॉल है ना, जिसको लोग देखने जाते हैं, वो यहाँ पे है। विच आर द फॉलोइंग इज सेकंड डीपेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। देखो वैसे अगर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे टंगनाइका है, ठीक है, अगर टंगनाइका लेक इसको बोलेंगे, ठीक है, डीप सेकंड डीपेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, टंगनाइका, ठीक है। एक्चुअली कैस्पियन सी को कई बार मानते हैं, कई बार नहीं मानते, लेकिन जनरली आप उसको क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिएगा। ओके, देन आता है कंसिडर फॉलोइंग वाटर बॉडीज, लेक टंगनाइका, लेक टोनले सैप एंड पाटोस लैगून। तो हाउ मेनी ऑफ देम डज द इक्वेटर पासिस, ठीक है। एक्चुअली इनमें किसी से भी इक्वेटर पास नहीं होता, अगर इक्वेटर पास होता ना तो ये हम याद करते। जनरली क्या है कि इनमें से किसी से भी इक्वेटर पास नहीं होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगर इक्वेटर पास होता जनरली आप पढ़े होते, आपने नहीं पढ़ा है कभी, इसका मतलब इक्वेटर पास नहीं होता है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स, कौन सा नहीं है, बियर लेक नहीं है, बाकी तीनों हैं। देन करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ द यूएसए फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज, कहाँ है, ओंटारियो, इरी, हुरोन, मिचिगन, सुपीरियर। ये देखो दोबारा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि वेस्ट टू ईस्ट क्या है, ईस्ट टू वेस्ट क्या है, तो जनरली आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है, जैसे ईस्ट टू वेस्ट ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो OEH, ठीक है, OEHMS, ठीक है, HMS तलवार ना, वो इंडिया का नवल शिप है, HMS तलवार, तो OEHMS, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट लगाना है तो ईस्ट से वेस्ट। ओके,
ओ ईस्ट से वेस्ट EHMS। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक लाइज इंटायरली इन द USA, कौन सी? लेक मिचिगन, इंपॉर्टेंट है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इंटायरली विद इन यूनाइटेड स्टेट, कौन सा? मिचिगन। दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग लेक इन करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर एरिया यूजिंग द कोड गिवन। बेसिकली मतलब आपको जो मतलब बेसिकली क्या है कि एरिया के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ओके, बाकी यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना मतलब घटते हुए क्रम में सबसे बड़ी आपको पहले लगाना है। तो वैसे देखा जाए एरिया के अकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा बड़ी कौन सी है? यहाँ पे वैसे सुपीरियर होगी, सुपीरियर सबसे बड़ी, ठीक है। देन आपके पास आता है विक्टोरिया, विक्टोरिया दूसरे नंबर पे, देन आता है वैकाल, देन आता है ग्रेट बियर। तो यहाँ ये सीक्वेंस ये सही है। देन आता है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेक्स इन द असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर साइज अमॉन्ग द फॉलोइंग, कौन सा? सुपीरियर, विक्टोरिया, मिचिगन, चिल्का। ये ऑप्शन सही है। देखो चिल्का सबसे छोटा, ये तो आप क्लिक कर सकते थे। उसके बाद सुपीरियर और मिचिगन में लेना, सुपीरियर बड़ी है वैसे ही पता है आपको, तो सुपीरियर टॉप पे होगा। तो इसलिए आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, आसान क्वेश्चन है। देन अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज, कौन सी है? लेक सुपीरियर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, कौन सी है? बैकाल, ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, बैकाल। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ 2015 UPPCS प्री एग्जाम में हुआ, तो ठीक है। मतलब क्या है कि अगर कभी ऐसा होता है कि एग्जाम हो रहा है तो पुराने सेम पेपर के क्वेश्चन दोबारा आ सकते हैं, सिंपल बात ये है यहाँ से। विच वन इज डीप, विच इज द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, कौन सी है? बैकाल। देन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज कैस्पियन सी। देन फिंगर लेक रीजन इज लोकेटेड इन USA। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गार्डन ऑफ द लेक्स, कौन सा? फिनलैंड। देन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, फिनलैंड। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा? देखो बेसिकली क्या इसमें गलत पेयर आपको ढूंढना है, बाकी एक सही। देखो इसमें ये 5 फ्लावर लेक मंगोलिया में नहीं है, ठीक है। बाकी बॉइलिंग लेक डोमिनिका है, रेड लेगून बोलीविया में है, ग्रेट स्लेव लेक कनाडा में है, ठीक है। बेसिक यही चीज़ है। बाकी ये 5 फ्लावर लेक सिचुआन चाइना में है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड ऑन द लेक सुपीरियर, कहाँ पे? डुलुच। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, लेक रेंडियर रसिया, ठीक है। ये गलत है, बाकी सारे सही है क्योंकि ये सही लेक रेंडियर कनाडा में है, जैसे अथाबस्का रेंडियर सब कनाडा में, बाकी उर्मिया ईरान में है, और लेक टिटिकाका बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पे है। देन विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका साल्टो एंजल है, ठीक है। वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज सेंटो एंजल, ऑल्सो नोन एज एंजल फॉल्स, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज लोकेटेड इन द वेनेजुएला, इंपॉर्टेंट है। एंजल फॉल, ठीक है। एंजल फॉल, सेंटो एंजल, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, सबसे बड़ा वाटरफॉल। देन वाटरफॉल विक्टोरिया इज एसोसिएटेड विद द रिवर जामेजी, ओके, with reference to Lake Victoria in Africa, which of the following statement is correct? The lake is surrounded by the 4 countries. पहला स्टेटमेंट ये एक्चुअली गलत है, 3 कंट्रीज है। इट इज सिचुएटेड इन द अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये भी नहीं है, रिफ्ट वैली में नहीं है, यही इसका पॉइंट है, रिफ्ट वैली में ये नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, तो यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा, ओके। देन बाकी ठीक है, तंजानिया, युगांडा, केन्या 3 कंट्री के बॉर्डर पे हैं। कुट या टुक, ठीक है, जो भी आप बनाना चाहो। देन अगला है अगेन, लेक विक्टोरिया इज द 3rd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय द सरफेस एरिया, ये बात एकदम सही है, करेक्ट है। देन इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ द अफ्रीका, एक्चुअली ऐसा नहीं है, ग्रेट लेक में नहीं है ये चीज़, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज़ बॉर्डर बाय द 4 कंट्रीज, अच्छा नहीं, ये एक्चुअली थोड़ा सा देखेंगे, ये 3rd लार्जेस्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया तो ये गलत है इसे, ठीक है, ये गलत है। ये इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ द अफ्रीका, ये तो बात सही है, दूसरा सही है। तीसरा इट इज़ बॉर्डर बाय द 4 कंट्रीज, नहीं, हमने टुक पढ़ा था, कुट पढ़ा था, रवांडा नहीं है, केन्या, तंजानिया, युगांडा है, तो ये भी स्टेटमेंट तीसरा भी गलत है। द ओनली आउटफ्लो फ्रॉम लेक विक्टोरिया इज द नाइल रिवर एंड विच एग्जिट्स द लेक नियर जिंजा इन युगांडा। देखो बात समझो, आपको यहाँ पे क्लियरली क्या पता है, फर्स्ट और थर्ड गलत है, तो फर्स्ट आपको इनकरेक्ट पूछा गया, तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें फर्स्ट थर्ड होगा, इसमें यही ऑप्शन है, इसमें फर्स्ट थर्ड है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, मतलब यही दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब आपको नहीं पता कि चौथा सही है गलत है, बट आपको ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि एलिमिनेट कर सकते हो, ओके। वैसे चौथा सही है, सेकंड और फोर्थ सही है, ओके।
देन अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग लेक इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कौन सा है? प्लिटविक लेक ऑफ द क्रोशिया। देन अगला है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, मतलब गलत बताना है। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट वाटरफॉल टूगेला फॉल, हमने पढ़ा था कौन सा है टॉलेस्ट, आपने पढ़ा था ना एंजल फॉल वेनेजुएला वाला, यही तो ये गलत है। देन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, मतलब गलत आपको नॉट करेक्टली देखना है, करेक्टली नॉट करेक्टली ध्यान दीजिएगा नहीं तो क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो यहाँ पे क्या है नॉट करेक्टली मैच, जैसे बैकाल रसिया फेडरेशन सही है। देन मलावी एशिया यानी अफ्रीका में है, ये गलत है, यहाँ पे अफ्रीका में। कैस्पियन यही ऑप्शन सही है आपको, क्योंकि गलत छाटना है ना। कैस्पियन सी एशिया यूरोप दोनों में है, टंगनाइका अफ्रीका में है, दोनों सही है, तीनों सही है, बस यही गलत है। तो यही ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन। देन विच आर द फॉलोइंग हैज हैव sunk immensely dried up in the recent past due to the human activities, कौन सी है? देखो ये यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, जो चीज़ श्रंक कर गई है उसके बारे में पूछता रहता है, ठीक है। तो एक्चुअली अदल सी श्रंक किया है, बाकी ब्लैक सी और बैकाली श्रंक नहीं किए कंप्लीटली। देन अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नॉट करेक्टली मैच, मतलब नॉट करेक्टली मतलब गलत आपको देखना है, ठीक है। नॉट करेक्टली ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करेक्टली नॉट करेक्टली में आपसे 2-3 मिस हो सकते हैं। देन आता है इसमें मराकाइबो वेनेजुएला सही है, और ओनेगा कनाडा नहीं है, ठीक है। ओनेगा कनाडा नहीं है, ओनेगा शायद वेनेजुएला में है, शायद ऐसा कुछ है, ठीक है। नहीं, रसिया में है, ओनेगा रसिया में है, ओके रसिया। और लेक ओनेगा इज लेक इन नॉर्थ वेस्ट रसिया, बाकी यही गलत है। देन मिचिगन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, बैकाल रसिया में तो है ही, तो यही गलत है, यही आपको छाटना था, ओके।